अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कीमा। कीमा तो आपने बहुत बार बनाया होगा। एक बार आप मेरे मेथड से इस डिश को फॉलो करके बना कर देखिएगा। इतना ज़बरदस्त आपका कीमा बनकर तैयार होगा कि आइंदा आप कभी भी बनाएंगे ना तो इसी तरह से बनाना चाहेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। आप चाहें तो पैन में भी इसको बना सकते हैं। आधा कप तेल गरम कर लेंगे। अब कुछ साबुत गरम मसाले डाल देंगे। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे। 6 से 7 लौंग डालेंगे, 10-12 काली मिर्च डालेंगे, 2 तेज़पत्ते, 1 बड़ी इलायची, 4-5 छोटी इलायची और 2 से 3 इंच का एक दालचीनी का टुकड़ा इसमें डाल देंगे और इन मसालों को हल्का सा क्रैकल होने देंगे। जब इन मसालों की खुशबू तेल के अंदर रिलीज़ हो जाएगी, हमें इसमें प्याज डालनी है। तो ये 3 मीडियम साइज़ की प्याज है जिनको मैंने फाइन स्लाइस कर लिया है। अब हमें प्याज को हल्का सा गोल्डन हो जाने तक फ्राई कर लेना है। हमें प्याज का बहुत ज़्यादा कलर नहीं बदलना है, बस ये हल्की सी गोल्डन होना शुरू होगी हमें इसमें कीमा ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पर मटन का कीमा यूज़ कर रही हूँ, आधा किलोग्राम मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी पसंद का कोई सा भी कीमा यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जो आप यूज़ करना चाहते हैं। अब हमें हाई फ्लेम पर इसको फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा कीमे का कलर बदल जाए तब तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। जब कीमा थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर का होने लगेगा, हमें इसमें मसाले शामिल करने हैं। तो 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। ये ऑप्शनल है लेकिन कलर अच्छा आएगा। आधा टीस्पून डालेंगे ज़ीरे का पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से आप लाल मिर्च डाल सकते हैं। 1 टीस्पून भर के डालेंगे कुटा हुआ धनिया और 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर डालेंगे। अब यहाँ पर हमें कीमे को अच्छी तरह से भून लेना है। तो यहाँ पर हाई फ्लेम पर हम इसको भूनेंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह हम कीमा भून लेंगे। जितना अच्छा कीमा हमारा भुना होगा उतनी अच्छी ये डिश बनकर तैयार होती है। अब हम डालेंगे इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जिनको हम फाइन चॉप करके डालेंगे और टमाटर को भी भून लेते हैं। थोड़ा सा इस तरह से भून लेंगे कि जो टमाटर हैं हमारे सॉफ्ट एंड मुशी हो जाएं। तो यहाँ पर हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम कीमा गला लेंगे। तो आधा कप इसमें पानी डालेंगे। ये मटन का कीमा है, बहुत जल्दी गल जाता है। अगर आप बड़े का मीट यूज़ कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालिएगा क्योंकि फिर कीमा गलने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। अब हमने प्रेशर कुकर की लिड लगा दी है और हाई फ्लेम पर बस इसमें 2 सीटी आने का वेट करेंगे। 2 सीटियों में कीमा बहुत आसानी से गल जाता है मटन का और इसके प्रेशर को खुद से निकलने देंगे। जब इसका प्रेशर खुद से निकल जाएगा, हमें गैस की फ्लेम को ऑन कर देना है और थोड़ा सा यहाँ पर कीमे को हम और भून लेंगे। ये जो लास्ट में हम भुनाई करते हैं ना, इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि सभी कुछ खूब अच्छे से मुशी हो जाता है। ऐसा करने से जो टमाटर है, प्याज वगैरह एकदम अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। तो यहाँ पर हाई फ्लेम पर 4 से 5 मिनट मैंने कीमे को और भून लिया है और हमारा कीमा बनकर रेडी है। आप चाहें तो इसमें 1/4 कप के करीब पानी डालकर हल्की फुल्की ग्रेवी इसमें बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा ड्राई साइड पर रखूँगी। अब मैंने इसमें 20 से स्लिट की भी हरी मिर्च डाल दी है और हरे धनिया के पत्ते डाल दिए हैं और इसको बस एक मिक्स देंगे और हमारा बहुत ही ज़बरदस्त कीमा बनकर तैयार है और सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। आप देख सकते हैं ये जितना देखने में टेम्पटिंग लग रहा है ना, उतना ही खाने में टेस्टी है। बहुत डिलीशियस बनकर तैयार होता है। आप इसको पराठों के साथ सर्व करिए, बहुत टेस्टी लगता है। जो बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं ना वो तो पराठों के साथ आते हैं, लेकिन वैसे आप चपाती के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। नॉर्मल रोटी, चपाती, फुल्का, इन सब के साथ भी ये कीमा बहुत अच्छा लगता है। तो ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी और मुझको कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताइएगा आपका ये कीमा कैसा बनकर तैयार हुआ। आज की वीडियो में मैं नाम लेना चाहूँगी मोहब्बत खान का, जो कि न्यूजीलैंड से मेरी वीडियो देख रहे हैं, फ़राह अहमद जो कि दिल्ली से मेरी वीडियो देख रही हैं और मुजीबुर रहमान जो कि कानपुर से मेरी वीडियो देख रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।